क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जब हम बीमार होते हैं तो केवल शरीर ही क्यों रोता है? दर्द तो शरीर में होता है, लेकिन उसकी गूंज मन के भीतर और उसकी गहराई आत्मा तक जाती है। क्यों? क्योंकि बीमारी केवल हड्डियों, मांसपेशियों और नसों की घटना नहीं होती। वह भीतर की आवाज होती है, आत्मा की एक भाषा होती है जिसे हमने वर्षों से अनसुना किया होता है। जब आत्मा बार बार पुकारती है, चेतावनी देती है, मार्ग दिखाती है, लेकिन हम उसकी ओर पीठ किए रहते हैं, तब वह भाषा शरीर में उतर जाती है ताकि हम अंततः सुने, रुकें और समझें। परमहंस योगानंद इसी बात को इतने रहस्यमय लेकिन सच्चे ढंग से कहते हैं, बीमारी केवल शरीर की पीड़ा नहीं है, वह आत्मा की अनदेखी का परिणाम है। उन्होंने इसे एक चेतावनी नहीं, एक अवसर माना। आत्मा से जुड़ने, अपने अंदर के रुकावों, डर, पीड़ा और असंतुलन को समझने का अवसर। उनकी दृष्टि में बीमारी एक शत्रु नहीं थी, बल्कि एक शिक्षक थी, एक मित्र जो जीवन के मूल से हमें जोड़ने आया था। लेकिन हम इस बीमारी से ऐसे लड़ते हैं जैसे कोई युद्ध चल रहा हो। दवाएं, सर्जरी, चमत्कार, संयोग, हर तरफ भाग दौड़, लेकिन कभी एक क्षण के लिए यह नहीं पूछते कि यह बीमारी आई क्यों। यह कहना कि बीमारी आई क्योंकि मौसम बदला या शरीर कमजोर था, यह जवाब अधूरा है, क्योंकि योगानंद का यह रहस्यात्मक दृष्टिकोण कहता है कि बीमारी हमेशा बाहरी कारणों से नहीं आती। वह भीतर की ऊर्जा, चेतना और भावनात्मक प्रवाह का प्रतिबिंब होती है। जिस प्रकार झील की सतह पर पत्ते तैरते हैं, उसी तरह हमारी चेतना की सतह पर भी भावनाएं, विचार और कर्मों की तरंगें तैरती हैं। लेकिन जब झील के भीतर गहराई में कोई कंपन होता है, तब सतह पर तूफान आ जाता है। शरीर की बीमारी भी ऐसा ही तूफान है, लेकिन उसका मूल गहराई में छिपा होता है। योगानंद कहते हैं कि मनुष्य का हर विचार एक ऊर्जा है, और यह ऊर्जा यदि लंबे समय तक नकारात्मक, भयभीत, दोषपूर्ण या क्रोध से भरी रहे, तो वह ऊर्जा शरीर को असंतुलित कर देती है। यह असंतुलन धीरे धीरे बीमारी बन जाता है, और इसीलिए जब हम केवल शरीर का इलाज करते हैं तो हम उस सतही तूफान को शांत करते हैं, लेकिन भीतर का कंपन फिर भी जारी रहता है। यह वही कारण है कि क्यों एक ही बीमारी बार बार लौट आती है या दवाओं के बावजूद शांति नहीं मिलती। योगानंद का कहना है कि जब हम अपने मन की वृत्तियों को नियंत्रित करना सीखते हैं, जब हम भीतर के भय, तनाव, असुरक्षा और आत्मग्लानि को पहचानते हैं, तभी हम वास्तव में स्वस्थ होते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ केवल दवा लेना नहीं, बल्कि अपने भीतर के विष को पहचानकर उसे शुद्ध करना है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति जहां लक्षणों का इलाज करती है, वहीं योगानंद हमें कारणों की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं, तुम जो सोचते हो वही बनते हो। अगर तुम लगातार यह सोचते हो कि तुम बीमार हो, कमजोर हो, अभाग्यशाली हो, तो तुम्हारा शरीर तुम्हारे विचारों के अनुसार ढल जाएगा। यही कारण है कि योगानंद ने हीलिंग एफर्मेशंस की एक विशेष पद्धति दी थी, जिसमें वे कहते थे, गॉड इज इन एवरी सेल ऑफ माई बॉडी, हिज लाइट इज हीलिंग मी नाउ। इस प्रकार के वाक्य बार बार पूर्ण श्रद्धा और भावना से कहे जाए तो वे केवल शब्द नहीं रहते, वे चेतना को बदल देते हैं, और चेतना के बदलते ही शरीर भी बदलता है। योगानंद ने कई साधकों को केवल उनके विचार बदलवाकर रोग मुक्त किया, बिना दवा, बिना छुए, केवल आत्मा के स्तर पर काम करके। वे कहते थे कि सबसे गहरी चिकित्सा तब होती है जब आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है, और जब आत्मा उस दिव्यता को छूती है, तब शरीर की कोशिकाएं जागृत हो जाती हैं, उनमें जीवन की एक नई तरंग दौड़ जाती है। लेकिन योगानंद की यह राह आसान नहीं थी, क्योंकि इसमें व्यक्ति को अपने भीतर झांकना पड़ता है, और यही वह काम है जिसे हम सबसे ज्यादा टालते हैं। जब सिर में दर्द होता है तो गोली खा लेते हैं, जब दिल भारी होता है तो फिल्म देख लेते हैं, जब आत्मा रोती है तो हम हंसी ओढ़ लेते हैं। लेकिन यह सब क्षणिक है। आत्मा की पीड़ा को नकारा नहीं जा सकता, वह किसी न किसी रूप में बाहर आकर अपना स्थान ले ही लेती है। कई बार अवसाद बनकर, कई बार थकान बनकर, कई बार 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 होने वाली बीमारियों के रूप में। यही वह जगह है जहां योगानंद कहते हैं, तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का दर्पण है, जो भीतर है वह बाहर जरूर आएगा। इसलिए यदि आप बार बार बीमार हो रहे हैं तो यह ईश्वर का संकेत हो सकता है कि अब समय आ गया है रुकने का, सुनने का, भीतर झांकने का। जब योगानंद कहते हैं कि बीमारी आत्मा की भाषा है, तो वह केवल दर्शन नहीं करते, वह जीवन का विज्ञान बता रहे होते हैं।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हर बीमारी का एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ होता है। जैसे गला खराब होना अक्सर उस बात का संकेत है कि आपने अपनी सच्चाई नहीं बोली या बहुत कुछ निगल लिया जो आपको पीड़ा दे रहा है। दिल की बीमारी हो तो यह संकेत हो सकता है कि आपने जीवन में प्रेम को दबा दिया है या पुराने भावनात्मक घावों को अब तक पकड़े हुए हैं। पीठ दर्द हो सकता है कि आप बहुत सारी जिम्मेदारियां अकेले ढो रहे हैं और सहारे की तलाश में हैं। और पेट की समस्याएं अक्सर भय, तनाव और आत्मविश्वास की कमी से जुड़ी होती हैं। ये सारे संकेत शरीर नहीं, आत्मा दे रही होती है कि अब समय आ गया है रुककर खुद से मिलने का। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इन संकेतों को दबा देते हैं, चुप करा देते हैं और फिर शरीर को दोष देते हैं। डिवाइन कॉन्शियसनेस का उद्देश्य यही है, इन संकेतों को पहचानना, समझना और आपको आपके भीतर की उस दिव्यता से जोड़ना जो हर बीमारी से परे है, जो शाश्वत है और जो सदा स्वस्थ है। जब हम आत्मा की भाषा समझने लगते हैं, तब बीमारी हमें डराने नहीं आती, वह मार्गदर्शक बन जाती है। वह हमें बताती है कि हम कहाँ असंतुलित हो गए हैं, कहाँ हमने अपनी राह छोड़ी है, कहाँ हमारी चेतना भारी हो गई है। और तब हम उससे डरने की बजाय उसका आदर करते हैं। योगानंद कहते हैं कि बीमारी से लड़ो मत, उसे समझो। जब तुम उसे समझ लोगे तो वह खुद शांत हो जाएगी। लड़ाई केवल उस चीज से होती है जो अजनबी हो, जिसे हम अपना मान लेते हैं। उससे युद्ध नहीं होता, संवाद होता है, समाधान होता है। इसलिए अगली बार जब आप बीमार हों तो थोड़ी देर बैठिए, गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और आत्मा से एक ही प्रश्न पूछिए, तू मुझे क्या बताना चाहती है? और जब भीतर से उत्तर आए तो उसे नकारे मत, डरी मत। वह उत्तर आपकी मुक्ति का पहला कदम होगा। और यही पहला कदम है एक नई चिकित्सा की ओर, एक नए जीवन की ओर, जहां बीमारी कोई दुश्मन नहीं बल्कि आत्मा की वह पुरानी चिट्ठी बन जाए जिसे आपने वर्षों से खोला ही नहीं था। जब आत्मा की भाषा को समझने की शुरुआत हो जाती है तो हमारी दृष्टि धीरे धीरे उस दिशा में मुड़ने लगती है जहां से सच्चा उपचार शुरू होता है। अब बीमारी को हम कोई बाहरी हमला नहीं मानते, बल्कि एक आंतरिक संवाद के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। यह बदलाव केवल दृष्टिकोण का नहीं, चेतना का होता है और चेतना के परिवर्तन से ही शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। योगानंद जी कहते थे कि सच्चा उपचार भीतर से होता है, न कि बाहर से। वे अपने अनुयायियों को यह समझाने का निरंतर प्रयास करते थे कि जब हम अपनी आत्मा से संपर्क साधते हैं तो हम शरीर को ऊर्जा, प्रकाश और प्रेम से भर देते हैं, जिससे रोग स्वतः ही गलने लगता है। उनका यह दृष्टिकोण केवल वैचारिक नहीं था, वे इसे अभ्यास में लाते थे, सिद्ध करते थे। उन्होंने विशेष रूप से ध्यान के भीतर हीलिंग की शक्ति को उजागर किया। वे कहते थे कि जब साधक भीतर जाकर ईश्वर से जुड़ता है तो वह परम चेतना की उस तरंग से मिलता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है। यही शक्ति, यही ऊर्जा जब हमारी हर कोशिका में बहने लगती है तो रोग की जड़ें स्वयं सूखने लगती हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आत्मा की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है उस चेतना से मिलने पर जिससे वह बनी है। योगानंद द्वारा सुझाया गया ध्यान का एक विशेष रूप था हीलिंग थ्रू डिवाइन लाइट विजुअलाइजेशन। इसमें साधक को गहरी श्वास लेकर शांत बैठकर कल्पना करनी होती थी कि भगवान की दिव्य प्रकाश रूपी ऊर्जा सिर से प्रवेश कर रही है और पूरे शरीर को स्वर्णिम ऊर्जा से भर रही है। यह ऊर्जा हर रोगग्रस्त कोशिका को धो रही है, ठीक कर रही है, नया जीवन दे रही है। लेकिन यह केवल कल्पना नहीं होती, यह चेतना की गहराई में उतरने की क्रिया होती है। जब साधक पूरी श्रद्धा से इस क्रिया में उतरता है तो यह ध्यान उसके अंदर एक नई शक्ति को जागृत करता है। योगानंद कहते हैं कि हर कोशिका को याद दिलाओ कि वह ईश्वर की संतान है, अजर, अमर, निर्मल। जब हम अपनी कोशिकाओं को आत्मिक स्वरूप से जोड़ते हैं तो बीमारी टिक नहीं सकती, क्योंकि बीमारी का मूल ही वह विस्मरण है। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। और जब आत्मा को उसकी दिव्यता याद आती है तो शरीर भी उसी दिव्यता में स्नान करता है। इसके साथ ही योगानंद ने रोगों को ठीक करने के लिए विशेष हीलिंग अफर्मेशंस दिए थे। ये सामान्य शब्द नहीं थे, ये ऊर्जा के मंत्र थे जिन्हें भावना और श्रद्धा से कहने पर चेतना बदलने लगती थी। जैसे गॉड्स हीलिंग लाइट इज फ्लोइंग थ्रू मी नाउ, या मैं स्पिरिट हूं, आई एम लाइट, आई एम हेल्थ, आई एम होल। ये शब्द जब हृदय से बोले जाए और बार बार दोहराए जाए
तो वे आत्मा को उसी सच्चाई से जोड़ते हैं जिसे वह भूल चुकी थी। और यही याद ही असली चिकित्सा है। यह केवल आत्म संवाद नहीं होता, यह एक ईश्वरीय संवाद होता है जिसमें व्यक्ति खुद को रोगी नहीं बल्कि ईश्वर की संतान मानता है। और जब यह पहचान दृढ़ होती है तो रोग केवल एक पुरानी छाया बनकर विलीन हो जाता है। योगानंद इस बात पर बहुत बल देते थे कि शरीर से ज्यादा मन और आत्मा को स्वच्छ रखना जरूरी है। वे कहते थे कि यदि किसी व्यक्ति के विचार निरंतर भय, शंका, क्रोध, ईर्ष्या या ग्लानि से भरे हों तो वह व्यक्ति चाहे जितनी अच्छी खुराक ले, व्यायाम करे, उसका शरीर फिर भी अस्वस्थ रहेगा। इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक शुद्धता को प्राथमिकता दी। उनके अनुसार आत्मनिरीक्षण, क्षमा, सत्य बोलना, करुणा, सेवा ये सभी बीमारियों से लड़ने की आत्मिक औषधियां थीं। उन्होंने कई उदाहरणों में यह दिखाया कि कैसे किसी साधक ने जब अपने भीतर किसी पुराने घाव को माफ किया या वर्षों से दबी ग्लानि को छोड़ा तो उसकी पुरानी बीमारी स्वयं गायब हो गई। यह इसलिए हुआ क्योंकि बीमारी अब उस चेतना की आवश्यकता नहीं थी। योगानंद कहते थे, बीमारी तब तक तुम्हारे साथ रहेगी जब तक उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। जैसे ही उद्देश्य पूरा होता है, रोग विदा हो जाता है। लेकिन यह समझ तभी आती है जब व्यक्ति सच्चे अर्थों में आत्मा से जुड़ने को तैयार हो, और यह यात्रा सरल नहीं होती। भीतर उतरना, अपनी परछाइयों को देखना, अपने ही बनाए हुए दुहक को पहचानना, यह साहस मांगता है। और यही वह साहस है जो उपचार की पहली सीढ़ी है। योगानंद ने साधकों को यही सिखाया कि जब तुम अपने भीतर की सच्चाई को देखने का साहस कर लोगे तो तुम स्वयं ही अपने चिकित्सक बन जाओगे, क्योंकि आत्मा की हर पीड़ा, हर उलझन, हर संकोच वह बाहर बीमारी बनकर प्रकट होती है। जब भीतर का समाधान होगा तो बाहर का संतुलन अपने आप आ जाएगा। योगानंद का यह दृष्टिकोण आज के समय में एक आंतरिक क्रांति की तरह है। जहां हर व्यक्ति बाहरी इलाज की ओर भाग रहा है, वहां यह चेतावनी देने जैसा है कि रुको, भीतर देखो, कारण को समझो। उनकी शिक्षाएं आज के चिकित्सा विज्ञान के साथ साथ चल सकती हैं, लेकिन एक गहरे स्तर पर, जहां दवा के साथ आत्म स्वीकृति, उपचार के साथ आत्म मुलाकात और डॉक्टर के साथ आत्मा का संवाद आवश्यक हो जाता है। वे कभी भी दवा या उपचार के विरोधी नहीं थे, लेकिन वे यह मानते थे कि यदि इन बाहरी उपायों के साथ साथ व्यक्ति अपनी चेतना को भी शुद्ध करे तो उपचार स्थायी हो सकता है। उनका ध्यान और प्रार्थना से उपचार का यह रास्ता किसी चमत्कार पर आधारित नहीं था। यह चेतना और आत्मा के बीच की गहरी क्रिया थी। उनका यह रहस्यात्मक दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि बीमारी को शत्रु मानकर न देखें, उसे आत्मा का प्रेम पत्र समझें। जब हम बीमारी को प्रेम से देखते हैं तो वह हमारे साथ विरोध नहीं करती, वह सिखाती है, सुलझाती है और धीरे धीरे दूर चली जाती है। यह प्रक्रिया केवल शरीर को ठीक नहीं करती, यह जीवन को बदल देती है। हम उस सत्य को पहचानने लगते हैं कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, हम एक चैतन्य आत्मा हैं जो अपने अनुभवों के माध्यम से स्वयं को और अंततः ईश्वर को पहचानने निकली है। बीमारी उन अनुभवों में से एक है जो आत्मा को उसके मूल, उसके स्रोत, उसके प्रकाश की ओर वापस ले जाने के लिए आई है। डिवाइन कॉन्शियसनेस इस सत्य को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम है। जब आप अपनी बीमारियों को केवल शारीरिक न मानकर आत्मिक स्तर से समझना शुरू करते हैं तो आप स्वयं को जानने की शुरुआत करते हैं, और स्वयं को जानना यही जीवन का सबसे बड़ा उपचार है। जब आत्मा की यात्रा भीतर की ओर तीव्र हो जाती है तब वह हर पीड़ा, हर बीमारी को केवल शरीर की हलचल के रूप में नहीं देखती, वह उसे ईश्वर की एक दिव्य भाषा समझने लगती है। अब वह जान चुकी होती है कि हर बार जब शरीर थकता है, जब रोग उभरता है, जब मन निराशा में डूबता है, तब यह केवल जीवन की गलती नहीं होती, बल्कि वह आत्मा की गहराई से आई एक पुकार होती है जो कहती है, अब मुझे देखो, अब मुझे सुनो, अब मेरी ओर लौट आओ। परमहंस योगानंद ने अपने जीवन में इस सत्य को केवल जाना नहीं बल्कि जिया भी। उन्होंने अपने शरीर की सीमाओं को पार कर अपने भीतर के ईश्वर को इतना जागृत किया कि वह प्रकाश स्वयं उनके स्पर्श, उनकी दृष्टि और उनके शब्दों से रोगियों को छूता था। लेकिन वे स्वयं बार बार यही कहते रहे, मैं कुछ नहीं कर रहा, वह ईश्वर कर रहा है, मैं तो केवल उसका माध्यम हूं। इस वाक्य में ही सारा रहस्य छुपा है। जब आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि वह अकेली नहीं है, कि कोई शक्ति है जो उससे बड़ी है, जो उसे दिशा दे रही है,
तब वह शक्ति उसके जीवन में उतरती है और हर बीमारी, हर अंधकार, हर विषाद को प्रेम से धो देती है। योगानंद की दृष्टि में यह चमत्कार नहीं, साधना थी, और इस साधना का मूल था आत्मा की पूर्ण स्वीकार्यता। स्वीकार करना, यह शब्द जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है। जब हम अपनी बीमारी को स्वीकारते हैं तब हम उसके विरुद्ध नहीं जाते, तब हम उसे समझते हैं, उसके संदेश को सुनते हैं, और तब वह एक शिकारी नहीं, एक मित्र बन जाती है। जैसे कोई पुराना पत्र जो वर्षों से खो गया था, जब वह वापस आता है तो वह हमें हमारे अतीत की याद दिलाता है, हमारी विस्मृत संवेदनाओं को फिर से जीवित करता है। बीमारी भी वैसी ही एक चिट्ठी होती है आत्मा की, जो कहती है कि कहीं कुछ अधूरा है, कहीं कोई घाव है जो अभी तक भरा नहीं, कहीं कोई प्रेम है जो अभी तक खुद को देख नहीं पाया। जब हम इस चिट्ठी को पढ़ने का साहस करते हैं तब हम स्वयं को समझने लगते हैं, और यही आत्मसमझ ही है जो बीमारी से मुक्ति का आरंभिक द्वार है। योगानंद के जीवन में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां किसी साधक की लाइलाज बीमारी केवल इस कारण से ठीक हो गई क्योंकि उन्होंने किसी पुराने अपराध बोध को छोड़ा, किसी को माफ किया, किसी पुराने डर को अपने भीतर से बाहर कर दिया। यह सब दवाओं से नहीं, ध्यान और प्रार्थना से संभव हुआ, आत्मा के स्तर पर जागरण से संभव हुआ। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, फॉरगिवनेस इज द मेडिसिन ऑफ द सोल। जब आत्मा किसी को क्षमा करती है, स्वयं को या दूसरों को, तब वह अपने भीतर के भार को उतार देती है, और जैसे ही यह भार हटता है, शरीर स्वयं को मुक्त अनुभव करता है। हमारी कोशिकाओं में वह स्मृति रहती है, हर दुख की, हर अपमान की, हर अस्वीकार की। जब हम क्षमा करते हैं तब ये स्मृतियां पिघलती हैं और शरीर में एक नई ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। यह प्रक्रिया केवल अध्यात्म नहीं, विज्ञान भी है। अब आधुनिक शोध भी इस बात को मानने लगे हैं कि मानसिक स्थिति सीधे शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। लेकिन योगानंद ने यह सब बहुत पहले कह दिया था और अपने जीवन में सिद्ध भी किया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे प्रकृति, सूर्य, वायु, जल और पृथ्वी भी रोग के उपचार में सहायक हो सकते हैं यदि हम उनके साथ जुड़कर ध्यान करें। वे कहते थे कि सूर्य प्राणा यानी सूर्य की जीवन ऊर्जा को यदि श्रद्धा से शरीर में आमंत्रित किया जाए तो वह शरीर की गहराई तक जाकर रोगों को दूर कर सकती है। उनका यह विश्वास किसी वैज्ञानिक शोध पर नहीं, उनके अपने अनुभव पर आधारित था, जो वे अपने अनुयायियों को अभ्यास करवाकर दिखाते थे। उनका एक और रहस्यात्मक दृष्टिकोण था साउंड हीलिंग। वे मानते थे कि शब्दों की ध्वनि, विशेष रूप से मंत्रों की ध्वनि, हमारे शरीर की ऊर्जा को पुनः संरेखित कर सकती है। उन्होंने ओएम ध्वनि को सबसे शक्तिशाली बताया, जो आत्मा को ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा से जोड़ती है। जब यह ध्वनि ध्यान में पूर्ण एकाग्रता से बार बार उच्चारित की जाती है तो यह न केवल मानसिक स्तर को शुद्ध करती है बल्कि शारीरिक रोगों की जड़ों को भी ढीला करने लगती है। इसीलिए उन्होंने अपने कॉस्मिक चांट्स की रचना की, जो केवल गीत नहीं थे, वे आत्मा की वेदनाओं को, उसकी पुकार को ब्रह्मांड तक पहुंचाने वाले वाहन थे। आज भी जब कोई ध्यान में बैठकर ओम गुरु का उच्चारण करता है तो वह केवल नाम नहीं जपता, वह स्वयं को चेतना के समंदर में विसर्जित कर देता है, जहां से लौटने पर वह केवल स्वस्थ नहीं बल्कि पूर्ण हो जाता है। लेकिन इस यात्रा का सबसे कठिन भाग है आत्म स्वीकृति। यह स्वीकारना कि बीमारी हमारी आत्मा की भाषा है और यह हमसे कुछ कह रही है। यह साहस चाहिए, स्वयं को देखने का, स्वयं को बदलने का, स्वयं को प्रेम करने का। क्योंकि जब तक हम अपने आप को पूरी तरह नहीं अपनाते तब तक कोई भी बाहरी उपचार टिक नहीं सकता। योगानंद बार बार यह कहते थे कि लव योरसेल्फ एज गॉड लव्स यू। जब हम स्वयं से उस प्रेम से जुड़ते हैं, बिना शर्त, बिना दोष, बिना भय, तब हमारी आत्मा गुनगुनाने लगती है और शरीर उस संगीत पर नृत्य करने लगता है। यह अवस्था ही है सच्चे उपचार की, जहां न डॉक्टर की जरूरत है न दवा की, बल्कि केवल एक ऐसी शुद्ध चेतना की जो स्वयं ही रोग का अंत कर देती है। और अंत में जब हम इस पूरी यात्रा को देखते हैं, बीमारी से संवाद, चेतना की शुद्ध, ध्यान, प्रार्थना, क्षमा, स्वीकृति और प्रेम, तो हम समझते हैं कि यह कोई चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है। योगानंद ने हमें यही मार्ग दिखाया कि बीमारी को केवल हटाओ मत, उसे जानो, उससे भागो मत, उससे मिलो, उसे लड़ो मत, उससे प्रेम करो। और तब तुम जानोगे कि वह जो अब तक तुम्हें रोक रही थी
वही अब तुम्हें मुक्त कर रही है। वह जो अब तक तुम्हें दर्द देती थी, वही अब तुम्हें प्रकाश दे रही है। और यह प्रकाश कोई और नहीं, तुम्हारे भीतर का डिवाइन हीलर है, जो हमेशा वहां था, बस तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। डिवाइन कॉन्शियसनेस का उद्देश्य भी यही है, आपकी आत्मा को उसकी खोई हुई भाषा से फिर से जोड़ना, ताकि आप बीमारी को केवल शरीर की पीड़ा नहीं, आत्मा की पुकार समझ सकें। अगर आज आप किसी रोग से जूझ रहे हैं, तो कृपया एक बार भीतर उतरिए और अपने आप से कहिए, मैं तैयार हूं तुम्हारी बात सुनने को। और तब देखिए ईश्वर किस तरह एक एक शब्द आपके भीतर उतारते हैं। शायद वही शब्द, वही संदेश, वही मौन आपके जीवन की सबसे बड़ी चिकित्सा बन जाए।